इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पिछले 7-8 महीनों में काफी बड़े बड़े उलटफेर हो चुके हैं। जैसे कि कुछ कार्स पहले टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती थी कार सेल्स रिपोर्ट में, और आज के डेट में वही कार्स टॉप 20 लिस्ट के बाहर चली जा चुकी है। वही दूसरी तरफ पहले कुछ कार्स टॉप 20 लिस्ट के बाहर थी, वो आज के डेट में आपको टॉप 10 लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कार सेल्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स इन जून 2024। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। पिछले महीने 25th पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और इस कार के पिछले महीने 5174 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 8135 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा टियागो के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 36% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि कभी कभी इस कार का सेल अच्छा खासा हो जाता है, कभी कभी इसका सेल नीचे भी आ जाता है, लेकिन इस कार की कीमत 5,65,000 से शुरू होकर 8,90,000 तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर हुंडई की i20 आई है। हालांकि ये प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है जो कि बलेनो और अल्ट्रोज के साथ कम्पीट करती है, और i20 के पिछले महीने 5,315 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 6,162 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर हुंडई i20 के सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू हुंडई i20 की कीमत 7,04,000 से शुरू होकर 11,21,000 तक चली जाती है। अब देखो 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, और महिंद्रा थार के पिछले महीने 5,376 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल की जून में 3,899 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 38% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और थार का भी सेल पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। थार की कीमत 11,35,000 से शुरू होकर 17,60,000 तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। इसका भी सेल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, या फिर शायद महिंद्रा कंपनी ने इसके डिलीवरीज ज्यादा देने स्टार्ट कर दिए हैं। लास्ट मंथ XUV700 के 5,928 यूनिट्स बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 5,391 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर XUV700 के सेल्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 27 लाख रुपीज तक चली जाती है। 21st पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत किया कंपनी ने काफी नए फीचर्स को ऐड किया था, और इस कार के अंदर अब आपको एडास टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके लास्ट मंथ 6,306 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 3,578 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया सेल्टोस के सेल्स में 76% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू किया सेल्टोस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 20th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है, जो कि टाटा पंच के साथ राइवल करती है, और टाटा पंच आज के डेट में 1st पोजीशन पर बरकरार है। यहाँ पर आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा हुंडई एक्स्टर के सेल्स में और टाटा पंच के सेल्स में। टाटा पंच के कितने यूनिट बिके हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 6,908 यूनिट बिके हैं। हुंडई एक्स्टर की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 19th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है, और ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ बोलेरो का, ये कंबाइन में बताने वाला हूँ। तीनों ही बोलेरो मिलकर लास्ट मंथ 7,365 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 8,686 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने बोलेरो नियो प्लस ये मॉडल लॉन्च किया था, तो यहाँ पर मैंने कंबाइन में तीनों ही बोलेरो का सेल आपको बता दिया है। 18th पोजीशन पर मारुति सुजुकी अल्टो आई है। अब देखो इस कार की सेल्स में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी ये कार 1st पोजीशन पर भी आ जाती है, कभी कभी इस कार की रैंकिंग 3रे नंबर पर रहती है, और कभी कभी ये कार टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जाती है। तो लास्ट मंथ अल्टो की पोजीशन 18th नंबर पर जा चुकी है, और इस कार के पिछले महीने 7,775 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जून में 11,323 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 31
21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू अल्टो K10 की कीमत 4 लाख से शुरू होकर 5,96,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आ जाती है और कभी कभी टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जाती है। 17th पोजीशन पर न्यूली लॉन्च महिंद्रा की XUV3 X आई है। अब देखो, मई के महीने में इस कार के 10,000 यूनिट बिके थे, वही जून में 8,500 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ यहाँ पर आपको 1,500 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन पिछले साल के जून में 5,094 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 67% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV3 X के अंदर महिंद्रा कंपनी ने काफी ज्यादा बदलाव करे हैं। आपको नया लुक देखने को मिल जाएगा, नया इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल सनरूफ ऑफर किया है, पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, अच्छी खासी पावर आउटपुट मिल जाएगी। तो ओवरऑल न्यू XUV3 X के ऊपर महिंद्रा कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है। खैर, इसकी कीमत 7,49,000 से शुरू होकर 15,49,000 रुपीस तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा आई है और यहाँ पर भी मैं कंबाइन में सेल आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 9,412 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 8,361 यूनिट बिके थे। यहाँ पर दोनों ही कारों के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 13% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आ चुकी है, जो कि क्रेटा और सेल्टोस के साथ राइवल करती है और ग्रैंड विटारा के पिछले महीने 9,679 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 10,486 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रैंड विटारा के सेल्स में 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली इस कार का सेल आपको 9,000, 10,000, 11,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस कार को काफी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। ग्रैंड विटारा की कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आ चुकी है, जो कि एक नया प्रोडक्ट है और नया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इसका सेल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 9,688 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 7,991 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के सेल्स में 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। देखो, बलेनो के होने के बावजूद भी आपको फ्रॉन्क्स का सेल काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि मई के महीने में इस कार ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसकी कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि ब्रेजा और नेक्सॉन के सेगमेंट के अंदर आती है और सोनेट के पिछले महीने 9,816 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 7,722 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सोनेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 27% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,75,000 तक चली जाती है। अब देखो, 12th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आ चुकी है। सरप्राइजिंगली इस कार की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है, क्योंकि पहले ये कार 7th पोजीशन पर आती थी, कभी कभी 8 पर जाती थी और वर्स्ट सिचुएशन में ये 9th या फिर 10th पोजीशन पर जाती थी। लेकिन लास्ट मंथ आपको हुंडई वेन्यू की पोजीशन 12th नंबर पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसके सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है। लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 9,890 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 11,606 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर हुंडई वेन्यू के सेल्स में 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आ चुकी है और इको के पिछले महीने 10,771 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जून में 9,354 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 15% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 5,32,000 से शुरू होकर 6,58,000 तक चली जाती है। सरप्राइजिंगली 10th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन आ चुकी है, लेकिन पहले ये टॉप 5 लिस्ट के अंदर बरकरार रहती थी, कभी भी इसने टॉप 5 लिस्ट के बाहर अपना कदम नहीं रखा था। लेकिन लास्ट मंथ इसकी पोजीशन 10th पर जा चुकी है, लेकिन मई के महीने में ये 11th नंबर पर गई थी, वही अप्रैल के महीने में ये टॉप 5 लिस्ट के अंदर आई थी। तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 12,066 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल की जून में 13,827 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ ये गिरावट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन के 18,000 19,000 यूनिट आराम से बिकते थे अप्रैल में, फरवरी में या फिर जनवरी में, लेकिन यहाँ पर पिछले महीने इसके सिर्फ 12,000 यूनिट ही बिके हैं। तो यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 8 लाख से शुरू
शुरू होकर 15,80,000 तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है, जो कि पहले कार सेल्स रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस कार ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंबाइन में बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन का और क्लासिक मॉडल का। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 12,307 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 8,648 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 42% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में, और दोनों ही स्कॉर्पियो का सेल नेक्स्ट लेवल हो रहा है। हालांकि आपको वेटिंग पीरियड भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। देखो 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जो कि नेक्सॉन के ऊपर आ चुकी है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 13,172 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 10,578 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। इसका भी सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टॉप 10 लिस्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ डिजायर के 13,421 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 9,322 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको डिजायर के सेल्स में 44% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वही इस कार की कीमत 6,57,000 से शुरू होकर 9,39,000 रुपए तक चली जाती है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है। अब देखो इसके सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कार मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पोजीशन पर आती है, या फिर कभी कभी ये सेकंड नंबर पर जाती है, कभी कभी थर्ड नंबर पर जाती है। लेकिन लास्ट मंथ वैगनर की रैंकिंग आपको 6th देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ वैगनर के 13,790 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 17,481 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ ये गिरावट आपको और भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 5,54,000 से शुरू होकर 7,38,000 रुपए तक चली जाती है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है। अब देखो रिसेंटली मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि बलेनो का ही एसयूवी वर्जन है, यानी अपग्रेडेड वर्जन है। उसके आने के बावजूद भी बलेनो के सेल्स को इतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। पहले ये बोला जा रहा था कि बलेनो का सेल नीचे आ जाएगा, फ्रॉन्क्स का सेल ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोनों ही कार्स इंडियन मार्केट में काफी खतरनाक तरीके से बिक रही है। लास्ट मंथ बलेनो के 14,895 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 14,077 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। बलेनो की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, जो कि एक एमपीवी कार है, और इसके सेल्स में आपको काफी बड़ा जंप देखने को मिल जाएगा। इसके सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 15,902 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 8,422 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 89% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और ये ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है। हालांकि पहले ये काफी ज्यादा बिकती थी, लेकिन रिसेंटली कुछ महीनों में इसका सेल थोड़ा सा नीचे गया था। हालांकि वेटिंग पीरियड भी उसके पीछे रीजन हो सकता है। अर्टिगा की कीमत 8,69,000 रुपीज से शुरू होकर 13,03,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। इसने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तहलका सा मचा रखा है। जब से क्रेटा इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, यानी फर्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तब से इस कार का सेल काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। हमेशा ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर बरकरार रहती थी, और आज भी इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ क्रेटा के 16,293 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 14,447 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और न्यू हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो सेकंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आ चुकी है। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, और लास्ट मंथ स्विफ्ट के 16,422 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 15,955 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर इसके सेल्स में आपको 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में स्विफ्ट हमेशा ही काफी ज्यादा बिकती रही है, यानी ये लोगों की फर्स्ट चॉइस रही है। इसकी कीमत 6,49,000 रुपीज से शुरू होकर 9,64,000 रुपीज तक चली जाती है।
अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर टाटा पंच आ चुकी है, जो कि आज के डेट में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर राज कर रही है। क्योंकि पहले फर्स्ट पोजीशन पर वैगनर आती थी, या फिर बलिनो आती थी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम स्विफ्ट आती थी, लेकिन अब पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आपको टाटा पंच देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा पंच के 18,238 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 10,990 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा पंच के सेल्स में 66% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा पंच की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर टाटा पंच आज के डेट में लीड कर रही है। इसका सेल नेक्स्ट लेवल हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर कुछ कार्स ऐसी है जिनके सेल्स में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अल्टो K10 हो गई, इसके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। उसके बाद टियागो का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। वेन्यू का सेल ड्रॉप हो चुका है, वेन्यू की रैंकिंग ड्रॉप हो चुकी है। उसके बाद वैगनआर का भी सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है और इसकी रैंकिंग भी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। इसके बाद मैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।